ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे फोकस करिए। ये 3 पार्टनर्स हैं, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर और 3 पार्टनर। ये फॉर्मेट कैसे बनता है वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो पार्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका पार्टिकुलर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस। अब ये बताइए कि कैपिटल क्या होता है, किसको किसको पता है, आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है, आगे तो पता है। आप बताइए कैपिटल पता है क्या होता है। हाँ वेरी गुड। जो हम लोग स्टार्टिंग में जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो आप सभी लोग से इनका एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, ये तीनों लोग पार्टनर हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहले आप लोग बैलेंस लेकर आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो कैपिटल आप लोग लगा रहे हैं इसमें, तो उसको पहले आप लिख दीजिएगा बाई बैलेंस बीडी। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस जब चल रहा है तो बीच में आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आएंगे, ठीक है। तो जब बीच में कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बाई बैंक या कैश अकाउंट। बीच में कुछ भी आप कैपिटल लेकर आएंगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक या कैश अकाउंट। आप ऐसे लिख कर दिखा सकती हैं कि हाँ हम एक्स्ट्रा पैसा फिर से लेकर आए हैं कैपिटल के रूप में। इतना समझ में आया आप सभी को, फाइन। इसके बाद आप क्या लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखेंगे, हाँ रिजर्व सैलरी कमीशन बता रहे, 1 मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रिजर्व इसमें नहीं होता, रिजर्व हटा देते हैं, ठीक है। फॉर्म हाँ वो पहले लिखे थे हम, पर रिजर्व अब नहीं लिख रहा है इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा लिखेंगे आप सैलरी, क्या लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, कमीशन। क्या नहीं हो रहा है, फाइन। अब इसके बाद लास्ट में क्या आता है हम लोग का, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्या है, ये आपका हो गया सी का, ये हो गया बी का, और ये कॉलम किसका बनाएंगे हम लोग, का बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए क्रेडिट साइड। कौन सा साइड है ये, क्रेडिट साइड है। और ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है, आपका नहीं, टू ड्राइंग, नहीं नहीं, पहले सबसे पहले 2 ड्राइंग्स कर दीजिए, नहीं बैलेंस नहीं होता है, 2 ड्राइंग अकाउंट। एक आपका जो ड्राइंग्स आप निकाले, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आप लोग कभी कुछ जानते नहीं है, ये आपको फॉर्मेट सिखाया जा रहा है अभी, ठीक है। तो शांति से आज देख लीजिए कि होता क्या है, और फिर इसके बाद आप लोग लगाना सीख लेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, जो लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और इसमें सब उसके बाद आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी, ठीक है ना, टू बैलेंस सीडी। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे, हाँ जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। इसका मतलब कि आप फिर से कैपिटल लेकर आ रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, 1 अप्रैल को आप तीनों लोग 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लेकर आई। हो सकता है अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, जुलाई में आपका इच्छा किया कि और कुछ कैपिटल लाके हम लगा दे, तो फिर जितना जो भी और एडिशनल कैपिटल जो लेकर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक या बाई कैश अकाउंट। दोनों में से एज यू विश आप लिख कर तो भी लाएगा उसका हम लोग अमाउंट फिलअप कर देंगे। अगेन ये जो कैपिटल अकाउंट है ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। कौन से मेथड, तो ये कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम अभी आपको बताते हैं कि फिक्स्ड मेथड से क्या होता है। इसको लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्या है ना कि ओपनिंग इधर देख लीजिए, आप यहां से स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो जो आपके पास कैपिटल है वहां आप यहाँ पे दिखाती हैं कि हाँ हमने अपना कैपिटल लाकर ब्रॉड डाउन करके यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है ना।
देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट मतलब ये आपका अकाउंट है। किसका अकाउंट है? आपका अकाउंट। सबसे पहले आप कितना पैसा लाए हैं वो तो दिखाना बहुत जरूरी होता है, कि हम स्टार्टिंग में कितना पैसा लेकर आए हैं। आ रहा समझ में? तो इसलिए हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं कि हमने इतना 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 कैपिटल निकाल लगाया था, बाद में और लाया, उसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो लिखेंगे, जो सैलरी मिला इसी में ऐड करते जाएंगे, कमीशन मिला ऐड करते जाएंगे, जो प्रॉफिट मिला उसको भी हम ऐड करते जाएंगे। तो पूरा ये इधर ऐड वाला, हाँ वो पूरा ऐड वाला है। वो उस साइड लिखी है तो पूरा ऐड ही करेंगे, उसको ऐड करके फिर बैलेंस करने तो आप लोग को आता है, नहीं आता है तो वो भी बता दिया जाएगा। इसको जल्दी से कॉपी में लिखिए, इसको कॉपी में जल्दी से लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एक बार और लिख लीजिए आलोक जी। ठीक है, सही है, बढ़िया है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। जल्दी बनाइए, हाँ कॉपी में बनाइए जल्दी। अभी इसको ना फिक्स्ड में अलग अलग हो जाएगा तो वो सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा जल्दी लिखिए आप लोग, जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसको लिखिए आप लोग। कुछ भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, ईशिता, इप्सिता, कुछ भी, सलोनी, कुछ भी हो सकता है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जल्दी बताइए। पीछे पानी बाहर रखा हुआ है, पानी ले लीजिए, बाहर काउंटर पे है, इसी में रख दीजिए, इसी से ठंडा हो जाएगा। हो गया था कल, कल ठंडा ही पानी पी रहे थे हम। चले जाइए, कोई जा कर लेते आइए। ठंडा पानी अरे आप लोग लिखिए, नहीं तो फिर हमको हटाना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बनाइए आप लोग। हो गया पीछे? जल्दी करिए, जल्दी। नहीं, बस यहाँ से है। यहीं पे रखे रहिए, ठंडा हो जाएगा। हो गया पीछे? आपका हो गया? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा जल्दी करिए आप लोग, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, स्पीड अप। हाँ तो बुक में लिखा हुआ है, बता दे रहे, दिखा दे रहे, देख लीजिए। ये एक पेज आगे जाइए, ये क्या लिखा हुआ है? हाथ रखिए जहाँ पे, वही है ऊपर। हाँ हाँ हाँ। अब इसके बाद हम लोग ये सीखने वाले हैं, ये वाला पेज का। फाइन, आइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है। ठीक है, अब क्या सीखने वाले हैं हम लोग? अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड मेथड से क्या बनता है। सभी लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। क्या देना आप लोग को? बोलिए, ध्यान देना। कैपिटल अकाउंट नहीं देना है, ध्यान देना है। अब देखिए, आप लोग को इस बार लाइन तो खींच दिया गया था, अब ऐसे बार बार हमारे लिए लाइन खींचना ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना? ABC लिख लेंगे, आप समझ लीजिएगा वो सीधा लाइन खींचा हुआ है। ठीक है,
शॉर्टकट लिखेंगे तो वो भी आप लोग समझ लीजिएगा, कॉपी में आपको नहीं लिखना है शॉर्टकट, यहाँ पे आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ये कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग अभी देखे हैं, ठीक है। आपको हम बताना चाहते हैं, सभी लोग सुनिए, क्या बताना चाहते हैं आप लोग। तो फिक्स्ड मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसमें दो अकाउंट होता है। कितना अकाउंट होता है? दो अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कौन कौन सा? देखिए, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड में पता है कौन सा? दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। तो इसमें क्या होगा? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इतना आ रहा समझ में? फाइन। देखिए, ये आपका यहाँ पे हो गया पार्टिकुलर, और दो पार्टनर ले ले रहे हैं, ए या बी, ठीक है। और ये आपका हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया आपका ए और ये हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। एक पार्टनर, दो, एक पार्टनर नहीं होता है, दो, अधिक से अधिक दो, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम दो, ठीक है। देखिए क्या है ना, आप अभी बस जो फॉर्मेट सिखा रहे हैं वो सीखिए। पार्टनर दो तीन चार हो सकते हैं, ठीक है, दो तीन चार आ सकते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट सीखने जा रहे हैं? बोलिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की ज्यादा जगह नहीं लगता आपका, इतने में हो जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में से, फिक्स्ड जो मेथड है आपका, वो कैपिटल अकाउंट ज्यादा वो जगह नहीं लेता। क्रेडिट साइड देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड आपको जैसे पहले लिखे हम लोग वही लिखना है। क्या लिखना है? बाई बैलेंस बीडी, और नीचे बैलेंस, और इसके बाद क्या लिखेंगे? बाई एडिशनल कैपिटल। वेरी गुड। तो यहां पे हम लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब आपको डेबिट साइड क्या लिखना है? टू कैश या बैंक। ये टू कैश या बैंक का मतलब होता है कि आप ड्राइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्राइंग्स। टू कैश या बैंक, जब भी आप पैसा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक अकाउंट। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा है सिंपल सा कि क्लोजिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। आप कह रहे सर बस हो गया क्या? हाँ बस हो गया, इतना ही था। हेलो एवरीवन, बस इतना ही था। ये क्या बनाए हम लोग? बोलिए कि कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। फिक्स्ड मेथड वाला क्या बनाए हैं? कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग जल्दी से इसको कॉपी बना लीजिए, बस आपका इतना ही था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड से बोलते हैं कितना पैसा लगाए हैं लिखिए, कितना लाए हैं वो लिखिए, और उसके बाद कितना पैसा निकाले वो लिखिए, फिर उसके बाद बाई बैलेंस करके इसको बैलेंस कर दीजिए, बात खत्म। डू फास्ट, इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए। ये अभी आप सीखे कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हम लोग सीखेंगे करेंट अकाउंट। क्या सीखेंगे? करेंट अकाउंट। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे ये आवाज जाएगा, आप खुद देखेंगे आपको हंसी आएगा। लाइव चल रही है, आप लोग पता होना चाहिए, एक एक एक्टिविटी अपलोड हो रहा है। हो गया आप लोग का फॉर्मेट? ये जल्दी पीछे लिख लीजिए आप। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। पता क्या है, जो पीछे का छोटा है ना उसको लिखते रहिए, नहीं तो फिर हैबिट अब खराब हो रहा है कि घर पे लिख लेंगे, ये कर लेंगे। लिखते रहिए जल्दी जल्दी उसको। और सभी लोग A4 साइज का कॉपी लाइए, आप A4 साइज का कॉपी लाइए। हाँ आपका सही है, ठीक है। सबसे पीछे आलोक जी, कॉपी दिखाइए, बताइए। पूरा छोटा कॉपी हो जा रहा है, और पतला कॉपी पता चला आधा लाइन हो रहा है, आधा लाइन नहीं हो रहा है। डेबिट साइड का आप लाइन खींच ले रहे हैं। आप A4 साइज का कॉपी लाइए, आप भी लाइए A4 साइज का। नहीं नहीं, आप भी लाती थी, ऐसा नहीं 11th में, पर 12th में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, 12th में ध्यान दीजिए। सभी लोग के पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, और A4 साइज की कॉपी होनी चाहिए। क्लियर है? ये हो गया, आगे बढ़ा जाए।
नहीं, चलिए ठीक है, जल्दी कर लीजिए, जल्दी करिए। लिखिए 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 लिखिए, जल्दी लिखिए, बातचीत मत करिए, हमें बोलना ना पड़े, 12th है ये, हमें बोलना ना पड़े। 11th में छोड़ दिया गया था, 12th में नहीं छोड़ा जाएगा आप लोग, मतलब 12th में नहीं टॉलरेट किया जाएगा। आप लोग शांति से जल्दी जल्दी लिखिए, लिखिए, डू फास्ट। हो जाएगा, पीछे जल्दी बताइए फिर। हो गया आप लोग का? फाइन, आप लिख लिए, वेरी गुड। एक बार तुरंत यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग को पता चल सके। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग में हम लोग क्या क्या लिखे थे, अभी बस देख के याद करते। पहला, नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है। पहला था बाई बैलेंस, दूसरा बाई कैश, तीसरा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां से इंपॉर्टेंट है, पहला तो सभी को याद है कि बाई बैलेंस बीडी, दूसरा क्या है बाई बाई कैश या बैंक, तीसरा क्या बाई इंटरेस्ट ऑन, चौथा बाई सैलरी, फिर उसके बाद बाई कमीशन, और सबसे लास्ट बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको हम बता दें कि कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट में जो अभी हम लोग बोले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आप बस इसको याद कर लीजिए और इसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, अगर आपको पूरा ये कैपिटल अकाउंट बनाकर पूरा पूरा नंबर पाना है तो आप जितना जल्दी हो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि हाँ, आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है, फाइन। तो आप लोग को याद होना चाहिए, पहला अगेन फिर से बाई बैलेंस बीडी, दूसरा बाई बैंक या कैश, तीसरा क्या है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथा बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड का याद कर लिया। आप सभी को हम बता दें, सुनिए पहले, आप सभी को हम बता दें कि क्लास 11th में हम लोग कहाँ ये चिल्ला चिल्ला कर याद नहीं करते थे, बट अब क्या करना है, हम लोग बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला कर इसको यहीं का यहीं याद कर लेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? आप लोग जितना ज्यादा हो बोलिए, चिल्लाइए, क्योंकि आवाज बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, दरवाजा अब लग चुका है, पहले नहीं था। क्लियर है? तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोलना आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए कि घर पे आपको याद करने की जरूरत ना हो। ठीक है, यहीं पे पढ़ी, यहीं पे याद कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी हम लोग इससे पहले सीखे जो फ्लक्चुएटिंग से कैपिटल अकाउंट, अब फिक्स्ड में पता क्या आके ब्रेक कर देंगे। आपको ध्यान दीजिए कि फ्लक्चुएटिंग में ये सभी बहुत सारी चीजें थे, पर जब फिक्स्ड में आए हम लोग तो कैपिटल का ऊपर का देखिए दो चीज हम इसमें दे दिए। आप कह रहे सर बाकी चीज उसमें चला जाएगा, ये करंट अकाउंट में, हाँ करंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? अभी हम लोग देखते हैं क्या, आप ये बताइए बचा क्या क्या है, जो जो बचा है वो सब चीज अभी हम लोग लिखेंगे। क्लियर? ये हमारा क्या था कैपिटल अकाउंट, अब क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं करेंट अकाउंट। तो हम लोग फिक्स्ड मेथड करेंट अकाउंट सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? करेंट अकाउंट। तो ये आपका हो गया करेंट अकाउंट। अब देखिए करेंट अकाउंट में ध्यान से सभी चीजों देखिए, क्वेश्चन में पता है क्या क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया रहता है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको देगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसका? कैपिटल अकाउंट का। लिखा रहेगा ना कि तीन पार्टनर्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, ए 1 लाख, बी 1 लाख, सी 1 लाख, ये ऐसे करके ये कैपिटल लेकर आई हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आगे ये दिया रहेगा कि जो बी हैं वो बीच में फिर 50,000 करके लेके आई हैं, तो आप वो अपना कैपिटल अकाउंट में ये दोनों लिख लेंगे जो अभी हम लोग लिखे थे फिक्स्ड वाले में। फिर इसके बाद दिया रहेगा कि करेंट अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा। क्या लिखा रहेगा कि करेंट अकाउंट का बैलेंस ए का, बी का, सी का। तो आप जब आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस पहले से दिया हुआ है बुक में, आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे बाई बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस तो काम चल जाएगा। ठीक है, हम लोग को एग्जाम देना, जब एग्जाम देंगे तो भाई जितना कम हो सके उतना सही है, तो बाई बैलेंस बीडी इतना लिख दीजिए, बात खत्म। ऐसा नहीं कि अब ब्रैकेट में नीचे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तभी सही है, आप नहीं भी लिखेंगे तो सही है। ठीक है, इतना बस लिखना आपको बाई बैलेंस बीडी, और ध्यान में क्या रहे कि ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। इसके
बाई बैलेंस बीडी यहां से खत्म हो गया। अब आप बताइए क्या क्या बचा है। इसमें लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाई सैलरी, इसके बाद क्या होगा बाई कमीशन, और इसके बाद प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आप लिख लीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आप लोग को इतना पता होना चाहिए, बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग से सीखा। क्या सीखा फ्लक्चुएटिंग से? फ्लक्चुएटिंग से सीखे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और फिर इसी कैपिटल अकाउंट को हम क्या किए, ब्रेक कर दिए। क्या कर दिए? ब्रेक कर दिए। आधा इसको, आधा ऊपर इसको क्या बोले हैं कैपिटल, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं करेंट, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। फाइन, तो उसी हिसाब से अब टू साइड भी बता दीजिए आप क्या क्या लिखा है, बुक से ही देख के बताइए। करेंट अकाउंट में क्या क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है कि टू बैलेंस बीडी। देखिए सभी लोग इधर देखिए, आपके जब बुक में लिखा रहेगा कि करेंट अकाउंट का बैलेंस, क्या लिखा रहेगा? तो करेंट अकाउंट का बैलेंस, तो उसमें दो चीज दिया होगा कि क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस देगा तो आप इस साइड लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस देगा तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड कब लिखेंगे? जब लिखा रहेगा कि क्रेडिट करेंट बैलेंस, ठीक है, कि क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो यहाँ पे सीधा लिखा है कि टू बैलेंस बीडी, कि जब भी इन केस ऑफ डेबिट साइड, तो टू बैलेंस आप क्या करेंगे बीडी, मतलब करेंट अकाउंट में डेबिट साइड का भी बैलेंस दे सकता है। आ रहा समझ में? फाइन। इसके बाद आप ड्रॉइंग्स लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रॉइंग्स, इसके बाद क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और लास्ट में क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सब मिलाकर ये आपका क्या है, हाँ ये लॉस है। ठीक है, लॉस को हम लोग डेबिट साइड इसी तरह लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट में क्या करेंगे टू बैलेंस सीडी, इसको कहते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। आप लोग जल्दी से इसको कॉपी में लिखिए, डू फास्ट इन योर कॉपी। डू फास्ट आप लिखिए, आप लिखिए अपना, जल्दी आगे बढ़िए, जल्दी से लिखिए जल्दी। जल्दी करिए फिर आगे बढ़े, नहीं लिखना, जैसे मन वैसे लिखिए, एक ही लाइन खींचे, लाइन ही मत खींचे, एटलीस्ट कंटेंट तो लिख लीजिए, जो चीजें है वो तो लिख लीजिए। फाइन, अगेन आप लोग जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ लीजिए जो भी नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि राइटिंग हमारा है। ये आपको अभी कुछ समझना है नहीं, मतलब जो समझ में आया वो समझ में आया, बस ये फॉर्मेट है, अभी आपको ये फॉर्मेट लिख लेना है। ठीक है, जहां दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सभी के दिमाग में ये बैठ जाएगा, ध्यान में आपके आ जाएगा। हाँ हाँ पूछ लीजिएगा क्या है। इधर जो टू बैलेंस घर पे करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। चलिए आइए, अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे। क्या करेंगे? एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। एसी बढ़ा दे, वो बढ़ा ही हुआ है, बस टर्बो ऑफ कर दिए, वो 16 पे ही है, वो तेज है। गर्मी नहीं लग रहा होगा, इतना तो कंफर्म है। पानी पीछे से एक पास कर दीजिए, एक बोतल ठंडा पानी। अब फ्रीज व्रीज नहीं है हमारे पास, एक फ्रीज खरीद के अब रख देंगे, क्या करेंगे, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। अब घर का एक दो बोतल है तो वो आपको दे देंगे, फिर मम्मी पापा क्या करेंगे। डू फास्ट, सुनिए, हेलो।
आप लोग अब एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए पहले। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 में सरिता एंड वंदना दिया है। हमारा पुराना बुक है और आप लोग का नया है, तो हो सकता है 5 होगा। तो 5 में आप लोग देखिए सरिता एंड वंदना, ठीक है। इस क्वेश्चन को शांति से अच्छे से समझ लीजिए, तब जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे। सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है? सरिता एंड वंदना, हमारे साथ रहिए आप लोग, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। Sarita and Vandana were partners in a firm sharing profit in the ratio of their capitals contributed on commencement of business, which are 4 lakh and 3 lakh respectively. इसमें आपको बस दो ही चीज कहना चाह रहा। पहला कि सरिता और वंदना ये दोनों लोग क्या हैं? पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप है इन लोगों का। आगे कह रहा है कि ये लोग कैपिटल लेकर आए हैं। कैपिटल मतलब अपना स्टार्टिंग में पूंजी लेकर आए हैं। कितना कितना? सरिता लाई है 4 लाख और वंदना कितना लाई है? 3 लाख। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 अकॉर्डिंग टू दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कह रहा है कि जो फर्म है वो कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2018। आपके बुक में जो भी 2020 दिया होगा। नीचे बढ़िए क्या लिखा है? एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 or 10% of the profit, whichever is more, will be donated for providing school fees or of especially abled children। देखिए बातों को ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। एक है आपका 50,000 रुपया, तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ 50,000 रुपया है अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट। क्या लिखा है? 10% ऑफ द प्रॉफिट। इधर ध्यान से देखिए, एक हो गया आपका 50,000 और एक हो गया कि 10% आप प्रॉफिट का निकालिए। तो 10% हम प्रॉफिट का निकाले तो मान लीजिए आया 60,000। कितना आया? तो 50,000 अधिक है कि 60,000 अधिक है? तो अगर 60,000 अधिक है, जो भी अधिक रहेगा हम उसको डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? मतलब डोनेशन थोड़ा सा दे देंगे, वो हमको यहाँ पे बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। मतलब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है? 12%, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। इतना आसान क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बता दिया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन हमेशा बताता है, ठीक है। तो ये सिंपल ही है कि आपको सब कुछ दे दिया है कि आप इसका 10% निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना? 12%। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि सरिता एंड वंदना आर टू गेट अ मंथली सैलरी। दोनों को हम सैलरी देंगे। कौन सा सैलरी? मंथली सैलरी। एक महीने का कितना सैलरी है? एक का है 10,000 और एक का, तो अब एक महीने का ही नहीं लिखेंगे, हम लोग को पूरे साल का लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 से मतलब 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 इंटू 12 कितना होगा? 1,20,000। और जो 15,000 है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बताइए। वेरी गुड, 1,80,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज 6 लाख। प्रॉफिट दे दिया हम लोग के पास। क्या दिया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? बोलिए 6 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे निकलेगा? आप लोग बोलिए कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, मतलब ड्राइंग्स पे निकलेगा, क्योंकि लिख तो दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकलेगा? ड्राइंग पे। आसान है। तो आपके पास कैपिटल ऊपर दिया था, कैपिटल कितना दिया था? एक का था 4 लाख और एक का कितना था? तो इसके हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। बट वी टॉक अबाउट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आपको चाहिए ड्राइंग्स। अब नीचे पढ़ेंगे तो नीचे ड्राइंग्स भी दिया है। लिखा है दी ड्राइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना। नीचे दे दिया कि सरिता और वंदना का ड्राइंग्स कितना है। एक का है 2 लाख और एक का कितना है? 2,50,000 फाइन रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 10,000 फॉर सरिता एंड 12,500 फॉर वंदना। आपको हम बता दें कि ये जो लास्ट का लाइन है उसमें लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कितना लेना है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये नहीं होता तो हम लोग को निकालना पड़ता, पर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया हम लोग को?
कि 10,000 सरिता से लेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 12,500 किससे लेंगे? वंदना से। नीचे अब जो लाइन लिखा है ये मालिक है, कह रहा है कि जो हम बोलेंगे वही आपको करना है। लिख दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने की जरूरत है हम लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कुछ बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग क्लास नहीं कर पाई हैं, पर आप लोग इतना तो क्लास किए ना कि हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग क्लास नहीं कर पाई हैं, अभी जब हम समझाएंगे तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? एज्यूमिंग देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन का हिंट देखिए क्या बोल रहा है। एज्यूमिंग, क्या लिखा है? एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन आपको हिंट कर चुका है कि आपको फ्लक्चुएटिंग से, फ्लक्चुएटिंग के मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है। किस मेथड से बनाना है? फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते। पहला बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद बाई बैलेंस सॉरी बाई बैंक या कैश, तीसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या था? बाई सैलरी, बाई कमीशन, और लास्ट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, ये क्रेडिट साइड का हम लोग को सब कुछ याद है। डेबिट साइड में क्या था? टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू लॉस, और लास्ट में टू क्लोजिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस सीडी। ठीक है ना? फाइन। चलिए, तो आप लोग इलस्ट्रेशन 6 या इलस्ट्रेशन 5 आपके बुक में है, इलस्ट्रेशन 5 बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसको जिसको प्रॉफिट, जिसको जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आता है, सिर्फ हम लोग अभी एक क्वेश्चन लगाएंगे और इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग आगे पूरा सब कर लेंगे, और अगर नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या हो गया आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे आपका एक हो गया पार्टिकुलर, और इसके बाद क्या होगा? अमाउंट होगा, और यहाँ पे एक आपका हो गया ये अमाउंट, और ये क्या होगा आपका? पार्टिकुलर। देखिए सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? टू। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, पहले क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो जो भी चीजें आती हैं डेबिट साइड, आपको इसी वक्त अभी बताया जा रहा है, और आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ये तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स के पास नेट प्रॉफिट है। क्या है इनके पास? कोई इसमें बता देगा कि नेट प्रॉफिट कितना दिया था? हाँ, नेट कितना? वेरी गुड। तो 6 लाख है। कितना है? 6 लाख। तो जब 6 लाख आपके पास नेट प्रॉफिट है, ठीक है, अब ये 6 लाख को आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने में बांट लें, सभी लोग अपने अपने में बांट लें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप बांट लीजिए। फाइन। तो फिर से अगेन आपको बता रहे हैं कि दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, एक सरिता है और एक कौन है? वंदना। तो यहाँ पे एक सरिता जी बैठी है, एक वंदना जी बैठी है। क्लियर है? फाइन, सरिता जी और वंदना जी। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले सैलरी वैलरी दिया है क्या देने के लिए? क्वेश्चन में कहीं सैलरी दिया था? ठीक है, सैलरी कितना दिया था? अच्छा, सैलरी तो थर्ड पॉइंट में, सैलरी थर्ड पॉइंट में है। सेकेंड पॉइंट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फर्स्ट पॉइंट में क्या है? आप फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि हमको डोनेशन देना है। तो जब आपको डोनेशन देना है तो डोनेशन भी हम लोग को यहीं पे देना है। ठीक है, तो अब एक 50,000 हो गया। अच्छा, प्रॉफिट हम लोग का टोटल वहां पे कितना नेट प्रॉफिट दिखा रहा है? वाह, एकदम हम लोग ऐसा निकाले थे कि 6 लाख का 10% 60,000 आ भी रहा है। अब 6 लाख का 10% निकालिए, कितना आ रहा है आप लोग का? 6 लाख का 10% 60,000, 60,000।
60,000 सही बता रही हैं। हेलो एवरीवन अगेन, अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि 50,000 या 10% नेट प्रॉफिट का, इस दोनों में से जो भी अधिक होगा आपको उसको क्या करना होगा, डोनेशन के रूप में देना होगा। ठीक है, तो 50,000 तो ठीक है, वो तो अमाउंट हमको पता है, पर एक अमाउंट अभी हम लोग को निकालना है, वो ये है कि 10% नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना हम लोग का 6 लाख है। 6 लाख का 10% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 60,000। तो 50,000 अधिक है या 60,000 अधिक है? 60,000 अधिक है। ठीक है, तो इस 60,000 को उठाकर आप लोग यहाँ पे डोनेशन देना है। ठीक है, डोनेशन देने के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोग डोनेशन देने के लिए लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डोनेशन। क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डोनेशन। कितना था डोनेशन के लिए? 60,000 रुपये अधिक था ना, तो 60,000 रुपये लिख दीजिए, पहला खत्म। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा था हमारे क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है अब? कितना परसेंट? 12%। 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स का कैपिटल था, कितना कितना था कैपिटल? एक का था कैपिटल 4 लाख और एक का 3 लाख था। सबसे ऊपर एक का कैपिटल सरिता का 4 लाख और वंदना का 3 लाख। तो सरिता जी आप अपना 4 लाख पे निकालिए, 4 लाख पे 12%, और आप निकालिए 3 लाख पे 12%। आप लोग भी निकालिए 4 लाख पे 3 लाख पे, सभी लोग अपना अपना निकालिए। 4 लाख 3 लाख, सभी लोग दोनों पे निकालिए जल्दी जल्दी। डेट नहीं दिया है, कुछ लिखा है कि 1 अप्रैल को लाई थी, बात खत्म। डायरेक्ट निकालिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट निकालिए। एंट्री जब पास करेंगे तो एक अलाउड का और एक क्लोजिंग का जब देंगे खत्म करेंगे तब। हाँ फाइन, किसका 36 बता दिए आप? हाँ 4 लाख का आपका कितना परसेंट था? 12%। 48,000 है। आप अपना बताइए, आप ठीक है, आप वंदना का सही बताइए। ठीक है, तो एक का आ रहा है 48,000, कितना आ रहा है 48। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स थे? दो पार्टनर। पहला पार्टनर कौन था, सरिता या वंदना? एक पहला सरिता, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखिए कि सरिता, और दूसरे में क्या लिखेंगे? वंदना। तो सरिता का कितना निकाले हम लोग? 48,000। और आप कितना बता रही थी? 36,000। दोनों को ऐड करिए, 84,000। वेरी गुड। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? तो अगेन हम आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए जो डोनेशन है ये इस क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, बाकी आगे सिर्फ डोनेशन आ सकता है कभी किसी किसी क्वेश्चन में। वैसे ये सिंगल क्वेश्चन है, इसके बाद डोनेशन वोनेशन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हम लोग इसमें दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हमेशा आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। ठीक है, क्या होता है? बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कह रहे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट साइड हो, किस क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ड्राइंग उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर। फाइन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे हाँ वो क्या था? कैपिटल अकाउंट था। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, यहां से सब ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? फाइन, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड सिर्फ दो चीज आता है। पहला क्या है? नेट प्रॉफिट। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट बताइए कितना सर? एक का कितना था और दूसरा? ये, हाँ ये बहुत सही क्वेश्चन है कि सर ये निकलता कैसे। अभी हम निकाल के देख लेते हैं कि क्या जो आ रहा है वही हमको क्वेश्चन दिया है या कुछ और दिया है। हमें लग रहा है कि सेम ही आएगा। 2 लाख का आप लोग 10% निकालिए, 20,000, और वो 6 मंथ पे निकालेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि पूरे साल के दौरान हम कब निकाले थे। तो क्या माना जाता है कि आप 6 मंथ बीच में मान लीजिए कि 6 मंथ का आपको निकालना है, तो 10,000 आ जाएगा। अपने से ही मानना है। इसमें लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर, कहीं देखिए कहीं लिखा है क्या ड्यूरिंग द ईयर?
द ड्रॉइंग्स ऑफ द सरिता एंड वंदना 2,50,000 ये दिया हुआ है आपका। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे क्या लिखा है, ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। अच्छा ये आप लोग को एक चीज दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम दिख रहा है आपको। अगर ये पर एनम लिखा है ना तो आप कितना 6 मंथ का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर यही पर एनम नहीं लिखा रहेगा तो आप पूरे साल का निकालेंगे। तो अभी हम जो भी बोले आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो वो भी ठीक, क्योंकि आगे समझाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ठीक है, इसमें ड्यूरिंग अब नहीं लिखा फिर भी 6 मंथ लेंगे। कैपिटल का केस अलग है, ड्राइंग्स का केस अलग है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। आप 1 अप्रैल को कैपिटल लाए हैं ये सभी को पता और इसमें लिखा हुआ है, पता है कि नहीं पता है। तो आप सिंपल सा चीज है कि पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करके यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बारी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आप बताइए कहीं भी लिखा है क्या कि इस डेट को निकाला गया, आइए एक बार और देख लेते हैं, कहीं लिखा है, नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब। तो हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में निकाले हैं या लास्ट में निकाले हैं या बीच में निकाले हैं। तो हम लोग ना स्टार्टिंग का लेते हैं ना लास्ट का लेते हैं, कहाँ का लेते हैं, बीच का। तो यही मानते हैं कि हम लोग ड्राइंग्स 6 महीने से किए, 6 महीने का निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग को अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, 10,000 और 12,500, इसको ऐड करके कितना होगा, 22,500। फाइन, जिसको नहीं आ रहा है आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिए, इसके बाद सैलरी आता है, सैलरी है दिया है, कितना है सैलरी, एक का 10,000 मंथली है, 12 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 1,20,000। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 सैलरी और नीचे लिखेंगे सरिता, कौन है, सरिता ही थी ना, सरिता और वंदना। तो सरिता का कितना, 1,20,000 और वंदना का 1,80,000। हाँ ये कैसे आया, यहाँ पे ध्यान देखिए, देखिए 10,000 एक महीने का, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसका था 15,000 था ना, 15,000 एक महीने का, तो 12 महीने मतलब एक साल का कितना होगा, 1,80,000, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लाए हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख। और कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में, ये सभी चीजें हो गई, प्रॉफिट लिख लिए हैं, ड्राइंग्स तो होता नहीं इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लिए, सब कुछ हो गया। अब हम लोग को बैलेंस करना है। तो बैलेंस किसको किसको करने आता है, नहीं आता तो फिर अभी हम सिखाते हैं। फाइन, इधर का ऐड करिए कितना आएगा बताइए, 6,500,000। फाइन, इधर का ऐड करिए बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आपका होगा 6 6 12, 12 14, 1,44,000, 4,44,000 आ रहा है क्या, नहीं 4,44,000 कैसा आएगा, देखिए कितना है, हाँ उतना ही आएगा। हाँ ये इधर का टोटल करिए बताइए कितना आ रहा है, 4,44,000 ही आ रहा है, कोई ऐड ही नहीं किया। नहीं नहीं अब हम गलत ही बताए, अब बताइए जल्दी करिए तो। ठीक है, अच्छा मतलब मोबाइल से सही आया है, अब बुद्धि से गलत आ जाता। ध्यान से आप लोग को कैलकुलेशन करना चाहिए। ICSE बोर्ड वाले कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और CBSE वाले चाहिए, दिक्कत हो रहा तो होने दीजिए। फाइन, तो कितना आया हम लोग का, हेलो कितना आया, 4,44,000। आप लोग 6,22,500 में से 4,00,000 आ रहा है, 1,78,500, ठीक है। फिर इसको हटा दीजिए, 622 लिखेंगे, 6,22,500। फाइन, अब देखिए ये क्या है आप लोग का, ये आप लोग का प्रॉफिट है, और यही प्रॉफिट हम दो पार्टनर्स में शेयर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, एक सरिता के कैपिटल अकाउंट में दे दीजिए और एक वंदना के कैपिटल अकाउंट में दे दीजिए। ये कितना है आपका प्रॉफिट, कितना देना है, 1,78,500। इधर सभी लोग देख लीजिए, 1,78,500 को बांटने का तरीका होता है, क्या होता है तरीका, क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या आपके,
क्वेश्चन एक बार पढ़िए और क्वेश्चन में ये बताइए कि कहीं कहीं ये बताया कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है? कहीं नहीं बताया है। प्रॉफिट को कैसे बांटना है कहीं क्वेश्चन में ये बताया है? नहीं बताया तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो होगा ही। देखिए 4:3 कहीं लिखा है क्या? एक मिनट रुकिए। सरिता एंड वंदना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि जिस रेशियो में वो लोग कैपिटल लेके आए हैं उसी रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट देना है, ठीक है। अगेन क्या क्या बोला है कि जिस रेशियो में आप लोग कैपिटल लेकर आए हैं उसी रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट बांटना है। आप कितना लेकर आई थी सरिता जी? कितना था आपका? 4 लाख। इनका 4 लाख था और इनका 3 लाख था। अब 4 लाख और 3 लाख का रेशियो बनाना सीख लीजिए आप लोग इधर। 4 लाख और 3 लाख का रेशियो बनाना है। ये कितना लिखा है? 4 लाख और ये कितना है? 3 लाख। ये पीछे से 3 to 5 5 जीरो कट करिए और इधर भी 5 जीरो कट कर दीजिए तो क्या रेशियो बना? 4:3। इस दोनों को ऐड करिए कितना होगा? 7। तो एक का होगा कि 4/7 और एक का कितना होगा? 3/7। तो 1,78,500 का ये जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना कितना आ रहा है? 1,00,000 1,02,000 और नीचे 76,500। जल्दी से कॉपी में इसको लिख लीजिए। इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में इसको, ये सभी चीजें। और देखिए अगर आपको टेंशन हो रहा है कि सर समझ में आया नहीं आया तो पहले दिन इतना जल्दी नहीं आ जाएगा क्योंकि अच्छी चीजों को समझने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, समझ में आ जाएगा। घर पे जाके करिएगा समझ में आ जाएगा। मेरा जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है आप उसको देख लीजिए, ईयरपीस लगा लीजिएगा। नहीं उसमें बहुत तेज आवाज है पर सभी का कंप्लेन आ रहा है। हमारे मोबाइल में तेज आ रहा है और सभी के मोबाइल में कम आ रहा है। हम यही तो सोच रहे हैं। बहुत लोग जैसे आप बोल रहे थे ना अभी आलोक जी, तो वही हम यहाँ पे तेज करके दिखाएं तो यहाँ पे बहुत तेज बज रहा है और आप लोग के मोबाइल में कम आ रहा है। कौन सा मोबाइल है आप लोग? 10,000 वाला? 20,000 का? 18,000? अरे 18,000 का था, 2,000 कम क्यों कर रही हैं आप लोग? फाइन, कर लीजिए आप इसको, जल्दी करिए, डू फास्ट, डू फास्ट। सब आप कर लिए क्या? हाँ सही में? अच्छा अच्छा ठीक है। अभी एक दोस्त हमको लिखा है कि हाँ, हम के भाई हमारे यहाँ तो तेज आ रहा है, तो कह रहा है कि हाँ तुम बूफर में लगा के सुन रहे होगे। मजा ले लिया वो। जल्दी लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी करिए। आपका हो गया क्या? हो गया, वेरी गुड। सबसे पीछे विकास जी हो रहा है। मोबाइल नहीं ना यूज कर रहे हैं? तो अगर कोई मोबाइल यूज किया तो 1 हफ्ते के लिए मोबाइल रख लिया जाएगा। फाइन। अब इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? बिजनेस स्टडीज। क्या स्टार्ट करेंगे? बिजनेस स्टडीज।